काय आहे आपला तो स्थूल वाचन। कौन सा वाचन? रैपिड रीडिंग। आपको 3 ब्रीफ आएंगे, 3 में से क्या लिखने हैं? 2, 6 मार्क्स हो गया। उसके बाद सेक्शन 4 भाषा अभ्यास। क्या रहेगा? भाषा अभ्यास मतलब ग्रामर सेक्शन। ये मैथ्स की तरह होता है आपका, फुल मार्क्स बच्चे इसमें कवर कर लेते हैं। 16 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का? उसमें क्या क्या रहेगा आपको पता है? क्या रहेगा उसमें? 2 सेक्शन है। भाषिक घटकावर आधारित 8 मार्क्स आणि काय असणार? व्याकरण घटकावर आधारित 8 मार्क्स। व्याकरण घटकावर आधारित में क्या क्या रहेगा? नहीं, व्याकरण घटकावर आधारित वाक्यांचे प्रकार, वाक्य प्रकार ओळखा। कितने मार्क्स के लिए? 2। वाक्य रूपांतर चेंज करने का, क्या करने का? कितने हो गए? 2 और 2 4। ये कंपलसरी आएगा ऐसे। और उसके बाद 4 मार्क्स आपका फ्रेजेस रहेगा। क्या रहेगा? फ्रेजेस मतलब वाक्य प्रचार, मुहावरे। क्या रहेंगे? मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। ये 3 में से क्या करना है आपको? 2 लिखना है। 2 के लिए कितने मार्क्स है? 4। है समझ में? तो ये 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, इतने हो गए 8। उसके बाद अभी भाषिक घटकावर, उसमें शब्द संपत्ति रहेगी। क्या रहेगी? शब्द संपत्ति में समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी लिंग, वचन, शब्द शब्द समूह बदल एक शब्द, इस प्रकार के क्या होंगे? प्रश्न। कितने मार्क्स के लिए? 1-1। और उसके बाद रहेगा लेखन नियम। क्या रहेगा? पता है लेखन नियम क्या? ग्रामर में लेखन नियम 10 के बच्चों को भी पता नहीं है। लेखन नियम मतलब क्या? करेक्ट द सेंटेंस। आपको 2 सेंटेंस देंगे, एक सेंटेंस में कितनी मिस्टेक होगी? 2। ऐसे कितने सेंटेंस देंगे? 2। मतलब कितनी? 2 सेंटेंस में कितनी मिस्टेक रहेगी? 4। हर एक को कितना मार्क्स? आधा आधा। इसका मतलब कितने मार्क्स हो गए? 2। उसको बोलते हैं लेखन नियम। क्या बोलते हैं? उसके बाद नेक्स्ट है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। मालूम है ना विराम चिन्ह? पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह। एक पढ़ाया आपको? इधर हो गया क्या? नहीं हुआ है। एक के लिए अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, ये तो मैंने, ये आपको आएगा कितने मार्क्स के लिए? 2। पहचानो या क्या करो? यूज करो, वापरा किंवा ओळखा। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया 16 मार्क्स का इतना। और मेन आता है जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर बच्चों मतलब वहाँ बच्चों की बोलते हैं ना परीक्षा होती है, सच्ची परीक्षा। ये तो आप लोग कैसे तो यहाँ वहाँ मुंह मार के आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, टेबल फैन की तरह, या कुछ जो पैसेज में से कुछ तो कुछ देख के आप लोग कर लोगे। मगर जब होता है असली परीक्षा होती है, वो किस में होती है? राइटिंग स्किल। इसमें पता चलता है कि आपका मराठी के बारे में कितना नॉलेज है, आपको कितना पढ़ने आता है। बहुत से बच्चों को पढ़ने ही आता नहीं है। पढ़ने नहीं आएगा तो लिखने नहीं आएगा, ये श्योर है। मैं पहले बोलता हूँ, पढ़ना और लिखना दोनों क्रिया है, एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। पढ़ने आएगा तो आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख पाओगे, पढ़ने नहीं आएगा तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आप लोग लिख पाओगे। ये एकदम ये है, काले पत्थर के ऊपर की लकीर है। तो अभी आपको उपयोजित लेखन बोलते हो उससे, सेक्शन 5 24 मार्क्स के लिए रहता है। कितने मार्क्स के लिए? सबसे ज़्यादा मार्क्स। और उसमें ही हमारी खटिया खड़ी। उसमें पहला आएगा आपका पत्र लेखन। क्या आएगा? पत्र लेखन 2 प्रकार के आएंगे, औपचारिक, फॉर्मल, और वो भी फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या रहेगा बच्चों? मांगनी पत्र रहेगा। क्या रहेगा? फॉर्मल लेटर में 2 प्रकार रहेंगे, मांगनी पत्र मतलब डिमांड लेटर, एंड रिक्वेस्ट लेटर। क्या रहेगा? उसको बोलते हैं विनंती पत्र। क्या बोलते हैं? समझ में आया आपको? फॉर्मल लेटर में कौन से 2 प्रकार हैं? मांगनी और इनफॉर्मल में, अनौपचारिक में कौन से है? आभार पत्र। क्या? आभार मतलब थैंकिंग लेटर।
और दूसरा है अभिनंदन पत्र। क्या रहेगा? अभिनंदन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाला पत्र। आपको एग्जाम में दोनों आएंगे, दोनों में से क्या करना है? आपको एक लिखना है। वो वेन डायग्राम की तरह आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसा आएगा क्वेश्चन। ओके, इसको ऑप्शन है, इसको क्या है? ये किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों को मराठी लिखने, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सारांश लेखन। कौन सा लेखन? मैंने बोला ना सारांश लेखन मतलब जब आप 3 घंटे की पिक्चर देख के आते हैं और आपके दोस्त को आप 5 मिनट में क्या करते हैं? स्टोरी सुनाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? 1/3 समरी राइटिंग। इंग्लिश में भी है। कौन सा राइटिंग? आपने जितना इतना पढ़ लिया, आपको क्या समझ में आया है वो आपको क्या करना होता है? लिखना होता है। त्याला म्हणतात सारांश लेखन। क्या बोलते हैं? ये भी 6 मार्क्स के लिए और पत्र भी 6। दोनों में से आपको क्या करना है? कुछ एक ही करना है। आया समझ में? दोनों में से क्या करना है? आपको कुछ एक ही करना है। तो सारांश लेखन सबसे इजी होता है। जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा वो उसमें से ही कुछ वर्ड बना रहेंगे, सेंटेंस वही उठाने हैं और 4-5 लाइन लिखने हैं। उसको लिखा होता है आप अपने शब्दात लिया, मगर कोई अपने शब्द में लिखते नहीं, वो सब डिट्टो वहाँ से छाप के लिखते हैं। मगर उसको भी टीचर 6 में से कम कितना मार्क्स देती है? मतलब छोड़ने से अच्छा 3 मार्क्स भी अपने पॉकेट में क्या ले लो तो अच्छी बात है ना, बराबर कि नहीं? और किन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं? पत्र लेखन जिनको आता। कोई बच्चों को पत्र का विषय समझ में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? इसीलिए उन्होंने कौन सा ऑप्शन ढूंढना चाहिए? सारा। समझ में आ रहा है? पेपर पैटर्न ध्यान में रहेगा तो आप लिख पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा सेक्शन है 5A। ए हो गया बी, कृति सोडवा कर, उसमें कथा लेखन। क्या रहेगी? बातमी लेखन। क्या? कथा लेखन मतलब पता है आपको? स्टोरी राइटिंग। बातमी लेखन मतलब रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट की तरह होता है न्यूज राइटिंग। कौन सी राइटिंग? हाँ, रिपोर्ट राइटिंग अलग और न्यूज राइटिंग अलग। लगभग ये दोनों भाई भाई है, मगर छोटा और बड़ा भाई कौन है? न्यूज राइटिंग। और छोटा भाई कौन है? रिपोर्ट। उसके बाद है आपका जाहिरात लेखन। क्या है? जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट। आया समझ में? ये 3 में से आपको क्या करने रहते हैं? 2। क्या करने के? 2। 5-5 मार्क्स के लिए कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स। कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स के लिए आपका सेक्शन हो गया। मतलब 6 और 10 कितने हो गए? 16। समझ में आ रहा है क्या? 10 और 6 कितने हो गए? 16। अभी 5ABC। सी में रहेगा निबंध लेखन। क्या रहेगा? निबंध लेखन मतलब ऐसे राइटिंग। आपको 3 देंगे ऐसे। कितने देंगे? एक पहला रहेगा प्रसंग लेखन। क्या रहेगा? यू नो प्रसंग लेखन? प्रसंग लेखन, उसमें उसका नाम छुपा है। प्रसंग मतलब क्या? व्हाट इज अ प्रसंग? प्रसंग, या प्रसंग। प्रसन्न नहीं बोल रहा मैं, प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या? इंसिडेंट, ओकेशन। आपकी दादी का 75वां क्या है? बर्थडे है। ये क्या हो गया? हाँ, ओकेशंस। क्या हो गया? आपको प्रसंग भी पता नहीं है। माझ्या आजीचा वाढदिवस तो लिखने का ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 छोटा छोटा टूटी फुटी इसमें। माझी आजी मला खूप आवडते, ती कधी आजारी नसते, तिच्याकडे औषधाचा बटवा असतो, कळलं का? ती आम्हाला छान छान गोष्टी सांगते। सकुआची पढ़ा है आपने? आया समझ में? उसमें से आप बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। ये हो गया प्रसंग लेखन। दूसरा ऐसा रहेगा तुमच्या शाळेचा निरोप समारंभ, तुम्हारे स्कूल का क्या? फेयरवेल। क्या रहेगा? ये भी क्या हो गई? समझ में आया? ये उसको बोलते हैं प्रसंग लेखन। दूसरा है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा पता है आपको? ऑटोबायोग्राफी, खुद होना है। शेतकऱ्याचे आत्मकथा। मैं खुद फार्मर क्या कर रहा हूँ,
बोल रहा हूँ। पेड़ की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, ये सब आत्मकथा बोलेंगे तो बच्चे क्या करते हैं वर्णन, ये पुस्तक ये नहीं, खुद है। मैं एक पुस्तक हूँ, मेरा जन्म एक कारखाने में हुआ। पहले मैं पूरे एक ब्लैंक पन्ने में था, फिर उसके ऊपर छपाई हो गई, फिर मुझे एक अच्छे बुक सेलर के यहाँ रखा गया, फिर बुक सेलर ने मुझे दूसरे को बेचा। वो इंसान बहुत ही पुस्तक का लवर था, उसने मुझे हमेशा पढ़ते समय अपने बेड के पास रखता था। बहुत कुछ आप लिख सकते हो उसमें, आया समझ में। तो उस तरह से ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्या आएगा, कौन सा प्रकार, वैचारिक प्रकार, वैचारिक निबंध, उसको बोलते हैं थिंकिंग पे आधारित। जैसे विज्ञान श्राप या वरदान, मतलब साइंस हमारे लिए वरदान है या क्या है, श्राप। श्राप मतलब क्या, कोर्स। दोनों तरफ से क्या करने का है, उसका विचार। तो यदि इंसान ने उसका अच्छा उपयोग किया तो हमारे लिए क्या होगा, वरदान। यदि इंसान ने उसका दुरुपयोग किया तो क्या कहलाएगा, श्राप। आया समझ में। तो उसको बोलते हैं श्राप की वरदान। जैसे मोबाइल हमारे लिए श्राप है क्या, वरदान। अभी इसके समय, कोरोना के समय हमारे लिए क्या रह गया, वरदान ही रह गया। मगर बहुत से बच्चे उसका क्या करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के क्या खेलते हैं, गेम। और वो गेम के कारण बहुत से बच्चों की जान भी क्या हो जाती है, चले जाती है। आया समझ में। मतलब इतना भी कंप्यूटर और क्या बोलते हैं, मोबाइल के संगत में नहीं गिरना चाहिए कि इंसान का बच्चे आप इंसान के बच्चों के साथ ही रहना चाहिए, जितना संगणक कंप्यूटर या मोबाइल के साथ नहीं रहना चाहिए। जितना आप लोग मैदानी खेल खेलोगे, यू नो मैदानी खेल, कौन सा मैदानी खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, आया समझ में, कबड्डी, ये खेल के और ज़्यादा आप लोग ध्यान दोगे तो आपके लिए वो अच्छा है। यदि आप घर बैठे जो इन गेम्स घर पे खेले जाने वाले खेल के साथ रहोगे तो आप बीमार गिर जाओगे, आपकी लाइफ भी बहुत छोटी रह जाएगी। आया समझ में। और बहुत आप विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा क्या करना है, मैदानी खेलों की ओर ध्यान देना है। ऐसे 3 ऐसे आएंगे, 3 में से आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है। कितने मार्क्स के लिए, 8। आया समझ में। तो इस तरह से 24 मार्क्स के लिए आपका ये हो गया, बराबर। तो ये पेपर आपको 3 घंटे में लिखना है। कितने घंटे में, तो वो टाइम मैनेजमेंट की आपके पास चाहिए। बहुत से बच्चों का पेपर छूट ही जाता है, वो तो एकदम लिखते ही मतलब ऐसा खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं था टाइम कितना है। वो टाइम देख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिसमें मार्क्स आते हैं पहले वो क्वेश्चन क्या करने का, जल्दी जल्दी लिखने का। आया समझ में। तथा आपण आज काय बघूया, पत्र लेखन। हे क्लोज करू ना सर। तर आता पत्र लेखन, मैंने आपको कहा ना, पत्र लेखन ही एक कला है बच्चों। क्या है, पूर्वीच्या काळी राजा महाराजांच्या वेळेस काय लिहिले जायचे, पत्र। आणि त्यांचे पत्र भिंतीवर लावले जायचे। कुठे लावले जायचे, बहुत से बच्चे सोने के मूड में हैं सर, बच्चे सो रहे बहुत से तो ध्यान देना है आपको। अभी जो ये हो रहे, झपक दे रहे, एकदम जरा अलर्ट, जरा सुबह हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं, रात में जागरण कम कीजिएगा, एग्ज़ाम आ रही है। सुबह उठ के पढ़ाई करना सबसे बेस्ट, रात को कभी पढ़ाई करने की नहीं। हाँ, तो क्या कहा मैंने आपको की पहिल्या काळी पत्र लेखनाला फार महत्त्व असायचं। राजा महाराजा लोकांचे पत्र पाठवले जायचे, भिंतीवर लावले जायचे। जसा जमाना काय होत गेला, बदलत गेला, काय होत गेला, जसं आपण बघायचं हमारे समय में, आमच्या वेळेस आम्ही काय करायचो, पोस्टमॅनची वाट बघायचो। कोणाची, आता पोस्टमॅन येईल आणि आम्हाला चिठ्ठी घेऊन येईल। हमें कोई पत्र बोलते देता, पोस्टमॅन काका को, पोस्टमॅन काका तुम्हाला काही चिठ्ठी आली आहे काय हो आमची। आम्ही फार त्या चिठ्ठीसाठी काय असायचो, उत्सुक, काय असायचो। पण आता जसा जसा जमाना बदलला तसा माणूस काय यूज करू लागला, मोबाईल। तो मोबाईलद्वारा, इंटरनेटद्वारा तो लोकांना काय देऊ लागला, काय देऊ लागला, मॅसेज। मग पत्रलेखन कला काय झाली, थोडी थोडी कमी झाली। पण आताही
कुठे जॉबसाठी तुम्हाला जायचं असेल, कुठे जायचं असेल जॉबसाठी काय करायचं असेल ॲप्लिकेशन, तर तुम्हाला तुमच्या हाताने काय करावं लागतं, पत्र लिहावं लागतं. तेव्हा तुमचा कॉम्प्युटर तिथे कामाला येणार. क्लिअर कट तिथे लिहिलेलं असतं. तुमच्या हाताने लिहिलेलं काय हवं आहे, पत्र. किंवा तुमच्या कॉलनीमध्ये तुमच्या घरी तुमच्या घरी कामवाली बाई येते, तिला तक्रार करायची एखाद्याची, तर ती बोलेल बाबू मला जरा पत्र लिहून दे रे. तब आप 8-9 के बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ए काकी मला येत नाही रे. उससे महा अनपढ़ कौन है, आप. कौन हो, आप. क्योंकि आप 9-10 के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, कुछ भी हो, आपको मराठी हिंदी जैसा पत्र लिखने नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप उनसे भी क्या हो, अनपढ़. वो नौबत हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए. ऐसा बोल के नहीं चलेगा, ए मला आवडत नाही मराठी, याला हिंदी आवडत नाही, मला येत नाही, असं नाही बोलून चालणार. तुम्हाला पत्र लेखन ये आपको सिर्फ एग्जाम में करके पढ़ना नहीं है, आपकी फ्यूचर में बहुत काम आएगा. महाराष्ट्र में रहते हो खास करके, सब मंत्री संतरी कौन होते हैं, महाराष्ट्र. आपका यदि काम कराना हो तो आप लोग मराठी में पत्र लिखोगे तो उसका इम्पैक्ट अंग्रेजी से ज़्यादा होता है. इसलिए आपको मराठी पढ़ना बहुत क्या है जरूरी. ऐसा नहीं कि मैं MA का होकी का कुछ करना चाहता हूँ, मत करो. आप किसने बोला आपको, मगर आप व्यवहारिक तो मराठी सीख सकते हो. बहुत से क्लासेस ऐसे हैं कि बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग मराठी पढ़ना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का क्या होता है कोर्स, वैसे मराठी का क्या होता है, और कितने लोग उसमें ये हो जाते हैं, मराठी फ्लुएंटली बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं. आया समझ में. और भी परदेसी लोग इधर आते हैं, बसते हैं किधर, महाराष्ट्र में. और महाराष्ट्र के लोग, हम लोग बोल नहीं पाते मराठी. ये हमारे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है. सोचो, दिस इज सोचने जैसी बात है. पत्र लेखन. ओके, स्लाइड में ऐसे करना है. किधर, नेक्स्ट. अच्छा, बघा पत्र लेखन, उपयोजित लेखन. मैंने कहा ना, पत्र लेखन ही एक काय आहे मुलांनो, कला. कला मीन्स आर्ट. किसी को ड्राइंग निकालने की आर्ट होती है, किसी का हैंडराइटिंग अच्छा होता है, वो भी एक क्या है, कला है. सबको नहीं आता है बराबर. वैसे आपल्या मनातले विचार, भावना, मते, इच्छा, अपेक्षा, सूचना हे दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं एक उत्तम लिखित साधन आहे. ये जो पत्र है, पत्र के द्वारा हम हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स, हमारे ओपिनियंस, हमारे डिज़ायर्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस एंड हमारे सजेशन हम दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाने का एक लिखित, लिखकर पहुंचाने का एक क्या है, साधन. व्हाट इज अ साधन? साधन मीन्स मीडियम. ओके. पत्र लेखनासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करणे आजच्या काळाची गरज है. आज के पत्र जो लिखे जाते हैं ईमेल टाइप से लिखे जाते हैं. कौन से टाइप से? एक ही साइड में रहेगा. आया समझ में. पहला ऐसा होता होगा, एक इधर प्रेषक, फिर इधर प्रति, विषय. अभी सब एक ही जगह है. उसको बोलते हैं मेल टाइप पत्र. क्या बोलते हैं? पत्र लेखनाचे प्रमुख 2 प्रकार आहेत, औपचारिक आणि काय, अनौपचारिक. फॉर्मल अँड इनफॉर्मल. आता अनौपचारिक पत्राचा समाविष्ट करणाऱ्या बाबी. जब आप लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तब क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले दिनांक होना चाहिए. क्या होना चाहिए? दिनांक मीन्स डेट. वो भी मराठी में लिखने की. क्या लिखने की? नंबर ऑल्सो मराठी एंड मंथ ऑल्सो. अभी मंथ आप बोलेंगे मैं अक्टूबर कैसा लिखूं सर? डोंट राइट अक्टूबर, जून लिखो. जो इजी मंथ आपका आता है लिखने के लिए वो लिख सकता है. आपको कोई सुली पे, हम अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा डेट, तो आपको उधर तो दिया ही रहेगा मंथ, तो आप तो देख के लिख सकते हैं. फिर उसके बाद व्यक्तींचा उल्लेख योग्य प्रकारे नात्याप्रमाणे. जैसे आप लोग अपने माँ बाप को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? तीर्थरूप बाबास, तीर्थरूप आईस,
साष्टांग नमस्कार। उदाहरणार्थ आई वडील रहेंगे तो उनको क्या लिखने का? तीर्थ रूप। क्या लिखने का? तीर्थ रूप मतलब पवित्र, गंगा की तरह पवित्र है। कौन गंगा की तरह पवित्र? मेरे माँ बाप, इसलिए उनको बोलते तीर्थ रूप। क्या बोलते हैं? और उनको अभिवादन, सैल्यूटेशन क्या देंगे? अभिवादन। अभिवादन क्या करोगे? साष्टांग नमस्कार। और लास्ट में क्या लिखोगे? आपला मुलगा किंवा आपली मुलगी। यदि आप लोग काका काकू, मामा मामी, आया समझ में, बड़ा भाई, तो तीर्थ स्वरूप लिखने का। क्या लिखने का? गंगा की तरह, माँ बाप की तरह। ये हमारे माँ बाप नहीं, ये दोनों में फर्क है। तीर्थ रूप और तीर्थ स्वरूप का मतलब माँ बाप की तरह जैसे, और माँ बाप बोलेगी तो तीर्थ रूप। साष्टांग नमस्कार, आपला किंवा आपली। लहान भाऊ रहेगा तो चिरंजीव, आप बड़े हो, चिरंजीव। क्या लिखने का? चिरंजीव देवर्ष, चिरंजीव अखिलेश, चिरंजीव मयूरेश। और आप उनको आशीर्वाद दोगे। क्या दोगे? शुभ आशीर्वाद। क्या दोगे? बड़ों से आशीर्वाद, आप बड़े हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके फ्रेंड्स रहेंगे, मित्र, तो सप्रेम नमस्कार। क्या रहेगा? और प्रिय मित्र रोहन लिखेंगे। और लास्ट में तुझा किंवा तुझी। ओके। और मित्र मैत्रीण बोला ना, प्रिय रहेगा, सप्रेम नमस्कार, तुझा मित्र किंवा तुझी। हाँ, आता पत्राचा विषय लिहिण्याची आवश्यकता नाही। इनफॉर्मल में विषय लिखने की, हाँ, पत्रातल्या भावना प्रभावीपणे व्यक्त व्हाव्या। और जब पत्र लिखते हो तब आपकी फीलिंग्स, ऐसा पहले मालूम है, हम लोग पिक्चर में देखा करते थे कि जब पत्र लिखते थे ना, तब वो सामने वाला पत्र पढ़ता था ना, तब उस पत्र में चेहरा दिखता था। क्या दिखता था? वो सेंडर का। आया समझ में? ऐसा आपने देखा होगा, वो आपने तो बहुत बार देखा है। ऐसा लगता है कि मानो वही हमसे क्या कर रहा हो, बात कर रहा हो। मतलब बोलते ना, पत्र हा मनाचा काय असतो, आजचा असतो। काय असतो? पत्र जो होता है वो हमारे दिल का क्या होता है? दर्पण। व्हाट इज दर्पण? मिरर। हाँ, पत्रातनं भावना प्रभावीपणे व्यक्त व्हाव्यात। पत्रातून नात्यातील आपुलकी, जिव्हाळा। आप जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तब आप घरेलू होता है ना, उसमें आप लोग का एकदम प्यार भरी फीलिंग्स होती है, बहुत वैसे। पत्राचा समारोप करताना लोभ असावा असे कळावे। हे शब्द आवश्यकतेनुसार कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पत्राच्या शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा काय लिहायचा? ॲड्रेस। लास्ट में प्रेषक लिखने का, सेंडर का ॲड्रेस लिखने का। क्या लिखने का? आता दोन पत्र आहे ना, अनौपचारिक आणि औपचारिक। कौटुंबिक अभिनंदन जवळच्या माणसांशी, तो बोला है अभी मैंने आपको, अभिनंदन और आभार पत्र आएगा। और औपचारिक में कौन सा आएगा? डिमांड लेटर। डिमांड लेटर को क्या बोलते हैं? मांगनी। आपको 4 मांगनी पत्र आएंगे। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, क्या है? तुमच्या शाळेत ग्रंथालय है, क्या है? ग्रंथालय मतलब क्या? उसके लिए आप लोग पुस्तक मंगवा रहे हैं। क्या मंगवा रहे हैं? और आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो, ये रिलेशंस है। सेकेंड, आपके स्कूल में लैब है, क्या है? कौन सी लैब हो सकती है? आपको साइंस लैब के लिए जो इंस्ट्रूमेंट क्या करने हैं? मंगवाने। एंड थर्ड, आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है, क्या है? तो एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए आपको लेजिम, हॉकी स्टिक, ये कुछ क्या करने चीज़ें मंगवानी। एंड फोर्थ, जागतिक पर्यावरण। जागतिक पर्यावरण का जानते हो? जागतिक पर्यावरण क्या होता है? एनवायरमेंट डे। क्या होता है? इसीलिए आप पौधे लगाने हैं आपको स्कूल में। क्या लगाने हैं? पौधों की क्या करनी है आपको? मांग। ये 4 आएंगे पत्र। कौन सी 4 पत्र? मांगनी पत्र, उसको बोलते हैं मांगनी पत्र। मैंने बच्चों को एक ही लिख के दिया है और बच्चों ने घर से 3 लिख के लाया। पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ पुस्तक की जगह पे क्या रहेगा? क्रीडा साहित्य और रोप, झाडांची रोपं, बाकी फॉर्मेट सेम। विनंती पत्र,
विनर एक्चुअली राइटिंग स्किल के लिए 15 से 20 घंटे लगते हैं। ये 1.5 घंटे में होने वाला कितने घंटे लगते हैं? साल भर में। और इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर बस लिसन, इसके ऊपर आप ये स्ट्रॉन्ग हो गया, कोई माइकल लाल आपको हाथ नहीं लगा, इसमें कम मार्क्स नहीं कर सकते आपको। आया समझ में? चलो उसके बाद विनंती। विनंती मतलब रिक्वेस्ट। तुम्हाला 4 दिवसाची काय पाहिजे? तुमच्या मोठ्या भावाचं काय आहे? लग्न। मग कोणाला पत्र लिहायचं आहे? तुमच्या मुख्याध्यापकांना। कोणाला? कळलं का? ते विनंती पत्र। और ऑफिशियल रहता है। क्या रहता है बच्चों? अब ये फॉर्मेट है इन किसका? कोणता? औपचारिक पत्राचा। औपचारिक मतलब फॉर्मल। सबसे पहले क्या आएगी? डेट। एक लाइन छोड़कर क्या आएगा? पता मतलब प्रति लिखने का। उधर क्या लिखने का? प्रति मतलब 2। प्रति मतलब 2 हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़कर विषय आएगा। क्या आएगा? विषय। विषय के बाद एक ऊपर गया उधर सैल्यूटेशन आएगा। एक विषय के बाद एक लाइन छोड़कर माननीय महोदय। क्या आएगा? हाँ। उसके बाद आपका लेटर की बॉडी रहेगी। पहला पैराग्राफ रहेगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। क्या रहेगा? और सेकंड पैराग्राफ क्या रहेगा? मुख्य मजकूर मतलब लेटर की मेन बॉडी। और थर्ड पैराग्राफ क्या रहेगा? कंक्लूजन। क्या रहेगा? मतलब आपका फॉर्मल लेटर कितने भागों में बट जाना चाहिए? पहले इसमें क्या? इंट्रोडक्शन, सेकेंड बॉडी, थर्ड कंक्लूजन, फिर एक नीचे लिखने का धन्यवाद। क्या लिखने का? धन्यवाद। उसके बाद उसको बोलो मुंह धो के आ जाओ। एक लाइन छोड़कर क्या लिखने का? एक लाइन छोड़कर लिखने का आपला नम्र। क्या लिखने का? या आपला विश्वासू। अब क ब्रैकेट में विद्यार्थी प्रतिनिधि और प्रेषक आएगा। फिर क्या आएगा? प्रेषक। प्रेषक मतलब किसका एड्रेस? अपना एड्रेस आएगा उधर। आया समझ में? और उसके ऐसा आएगा उधर। आया समझ में? और उसके बाद ईमेल एड्रेस आएगा। क्या आएगा? ईमेल। ओके। अभी देखो इधर एक दिया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन? खालील निवेदन वाचा आणि कृती सोडवा। झाडे लावा, झाडे जगवा। हिरवाई ट्रस्ट, तळेगाव, दाभाडे। दिनांक 5 जून जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त। ये आपको ये भी हो गया, जाहिरात लेखन भी हो गया। क्या हो गया? आपको जाहिरात लेखन पूछेंगे। काय करा? रोपांची, झाडांच्या रोपांची रोपं तुम्ही फ्रीमध्ये देताय, त्याची काय बनवा? किंवा एन्व्हायरमेंट डेच्या विषयी काय बनवा? जाहिरात। तो लिखने का झाडे लावा, झाडे जगवा। हिरवाई ट्रस्ट, तळेगाव, दाभाडे। दिनांक 5 जून जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांचे मोफत वाटप। संपर्क टू कॉन्टैक्ट हिरवाई ट्रस्ट, बालोद्यान मार्ग, तळेगाव, दाभाडे। आपको कॉन्टैक्ट फ्री में बांट रहे हैं लोग। क्या फ्री में बांट रहे हैं? क्या बांट रहे हैं? झाड़, झाड़, पौधे। हाँ, रोप, झाडांची रोप। झाड़ कैसे बांटेंगे? आज समझ में? झाडांची रोप। ओके। हाँ, हो गया। अभी ऐसा आएगा लेटर आपको, शाळेत वृक्षारोपण करण्यासाठी आपके स्कूल में ट्री प्लांटेशन करना है। क्या करना है? इसीलिए आप मांगणी करणारे पत्र आप डिमांड कर रहे हैं। किसको? हिरवाई ट्रस्ट को। और दूसरा किंवा चांगल्या उपक्रमाबद्दल हिरवाई ट्रस्ट से अभिनंदन। ये गुड, हिरवाई ट्रस्ट ने क्या किया है? अच्छा ये निकाला है। क्या बोला? बोलेंगे ना कि फ्री में क्या बांटना? पौधों को बांटना। ये अच्छा काम किया है, इसलिए उनका हम लोग तहे दिल से क्या करते हैं?
क्या कर रहे हैं? अभिनंदन। तो दो में से एक करना है, हम लोग ये दोनों देखेंगे। ओके, देखो अभी कैसे लिखा है। पहले सबसे पहले दिनांक आएगा, क्या आएगा? ये क्या है? ये अभिनंदन पत्र आ गया है। हाँ चलो ठीक है ना। अभिनंदन मतलब हो गया अभी जागतिक पर्यावरण दिन, 5 तारीख को था बराबर ना? उन्होंने आपने ले लिया उनसे सब कुछ। दिनांक 11 जून 2023 लिहायचं तुम्ही, काय लिहायचं? माननीय संचालक प्रति लिहायचं उधर, क्या लिखने का? या व्यवस्थापक, क्या बोलने का? माननीय व्यवस्थापक या संचालक। वो एड्रेस दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, हिरवाई ट्रस्ट, बालोद्यान मार्ग, तळेगाव, दाभाडे। ओके, अब इधर विषय लिखने की जरूरत, क्योंकि कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल। तो लिखने का माननीय महोदय, उनको सन भी लिखने की भी जरूरत, कट करो उधर। फिर 2 फिंगर छोड़कर लिखो, दरवर्षी 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो। बराबर, समझ में आ रहा है? 5 तारीख को, 5 जून को एनवायरमेंट दिन करके क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। पर्यावरण संवर्धन, समाजामध्ये जागरूकता निर्माण होणे आपल्या या उपक्रमाचे उद्दिष्ट है। ये जो ट्रस्ट है उसका एम क्या है? लोगों में एनवायरमेंट के बारे में और उसके बाद जो नेचर के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्या करना? क्रिएट करना, पैदा करना। ये उनका मेन क्या है? मोटो क्या है? ओके, यांची सुरुवात शाळा विद्यालयातील विद्यार्थ्यांपासून होणे महत्वाचे है। इसकी शुरुआत कहाँ से होना जरूरी है? स्कूल एंड कॉलेजेस। बरोबर, या वर्षी या वर्षी हिरवाई ट्रस्टच्या वतीने रोपांचे मोफत वाटप करण्यात आले। आप लिख रहे हैं इस साल आपने फ्री में क्या किया? प्लांट को दिया। आणि झाडे लावा, झाडे जगवा, झाड लगाओ, झाड को जगाओ, वाचवा। हाँ, झाडे लावा, पेड़ लगाओ और उनको जगाओ, उसको जीवंत रखने की, जीवित रखने की कोशिश करो। या घोष वाक्याला प्रो स्लोगन ही है, क्या है? या वाक्याला अनुसरून आपण शाळा आणि काय यांना शाळा आणि कॉलेजला तुम्ही फ्री मध्ये दिलं। या वर्षी हिरवाई ट्रस्ट, हां, तर आपण शाळा आणि महाविद्यालय तसेच सामाजिक संस्थांना, जो सोशल इंस्टीट्यूट है, त्यांना तुम्ही रोपांचे मोफत वाटप केले। हो, आपने तो फ्री में सबको क्या कर डाला? दे दिया। क्या दे दिया? पौधे। बरोबर, आपण हे काम तळमळीने करत आहात, हे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप एक काम तहे दिल से कर रहे हो, तळमळीने। तळमळ म्हणजे काय? काय समज में? त्यासाठी आपले खूप खूप अभिनंदन, त्यासाठी तुमचे खूप अभिनंदन। रोपे वाटपातील नियोजन तसेच रोपांच्या देखभाली संदर्भात सोबत पाठवलेले माहिती पत्रक, साथ में आपने हमको एक इंफॉर्मेशन वाली बुक दी। पौधों को कैसे रखना है, पौधों को कौन सा खाद डालना है, उनको कैसे पानी डालना है, इसके बारे में आपने क्या दिया? टेम्पलेट, माहिती पुस्तक दी। क्या दी? कळलं का? माहिती पुस्तक या सर्वांना आपले पर्यावरणाविषयीचे प्रेम दिसून येते। इससे पता चलता है कि आप कितने नेचर लवर हो। क्या हो? पर्यावरण के प्रेमी हो। क्या हो? समझ में? एंड लास्ट पैराग्राफ, शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने स्कूल का रिप्रेझेंटेटिव्ह इस रिलेशन से या संस्थेच्या वेगवेगळ्या उपक्रमासाठी आप ये जो आपकी संस्था है अलग अलग क्या करती है? उपक्रम। उपक्रम मतलब क्या? प्रोग्राम्स करती है। त्यासाठी मनपूर्वक अभिनंदन, मन से, हार्ट चल बोलते ना, दिल से तुमचं काय? अभिनंदन। पुढील उपक्रमासाठी सदिच्छा, आगे के प्रोग्राम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या लिखने का? धन्यवाद।
हाँ उधर लिखा नहीं है मगर लिखने का, एक लाइन छोड़कर क्या आएगा, आपला कृपाभिलाषी है, आपला नम्र, अ ब क विद्यार्थी प्रतिनिधि, ये प्रेषक है, हमारा स्कूल का एड्रेस ज्ञानदीप विद्यालय, दिया नहीं कुछ भी लिख सकते हो, मगर उधर तळेगाव दाभाडे, नहीं तो मालवणी लिखेंगे मलाड, दाभाडे में रहते और मालवणी में, उतना सेंस चाहिए हमें, आया समझ में। और एक रह गया उधर, एक लाइन छोड़कर, क्या आएगा, ईमेल, क्या आएगा, ईमेल लिखने का, ABC, क्या लिखने का, abc@gmail.com। हो गया सबको की मांग करते हुए सेम बघा, हे आहे पुस्तकाची मागणी करणारे पत्र। सबसे पहले दिनांक क्या आएगा, मैंने बोला नंबर मराठी में ही चाहिए, 23 जून 2018, जून नंतर काय येणार, कॉमा, एक छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, इंग्लिश हिंदी में सेम होता है बच्चों, थोड़ा सा 19-20 का क्या है फर्क। 2023 एक लाइन छोड़कर क्या आएगा, प्रति मतलब नॉट पति, प्रति मतलब सामने वाले का एड्रेस, देखो प्रति ती और दूसरा ती रहेगा तो क्वांटिटी आ जाएगी, प्रति का मतलब टू, सामने वाले का एड्रेस, उधर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या दिया रहेगा, हाँ तो व्यवस्थापक, क्या बोलने का, व्यवस्थापक मतलब मैनेजर। शारदा बुक डेपो, कौन सा डेपो, शारदा। आजाद नगर, कौन सा नगर, 4 लाइन में होना चाहिए आपका एड्रेस, 4 या 5। तळेगाव पुणे, तळेगाव पुणे 400512, ये पिन कोड है, तो समझ में आया। पहला नंबर 1 क्या, दिनांक, नंबर 2 क्या, प्रति, ओके। अभी एक लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे आप, विषय, क्या लिखेंगे, विषय में क्या लिखेंगे, पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र, क्या मागणी करने बाबत, और उसके नीचे क्या करने का, अंडरलाइन। स्केल से ही और पेन से ही, डोंट यूज पेंसिल, पेंसिल यूज करनी ही नहीं आपको, जो डायग्राम बनाना है आपको, जो बॉक्स सर्कल जो कुछ बनाना है आपको मराठी के पेपर में, वो सब पेन से ही करना है, ओके। उसके बाद विषय काय, पुस्तकांची मागणी करणे बाबत, एक लाइन सोडून काय येणार, माननीय महोदय, उनको नमस्कार की जरूरत, ये कुछ जरूरत नहीं है, कट आया समझ में, माननीय महोदय। फिर 2 फिंगर छोड़कर स्टार्ट, पहला पैराग्राफ, मी साधना विद्यालयाची किंवा विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या परवानगीने हे पत्र लिहित आहे। लिहित की स्पेलिंग रॉन्ग है, मैंने बनाया है, दूसरों की है, तो उधर ही पहला आएगा, क्या आएगा, ये आपको कॉमन सब लेटर में यही कॉमन लिखने का, मी साधना किंवा आदर्श विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रमुख, गर्ल्स रहेगी तो क्या लिखेगी, विद्यार्थिनी आएगा, विद्यार्थिनी प्रतिनिधि आएगा। विद्यार्थी प्रतिनिधि किसके लिए आएगा, बॉयज के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है, आप बॉयज से करके लिखने का गलती, ऐसा ही। मी क्या, जो इजी लगता है, साधना लिखो या आदर्श, मी आदर्श विद्यालय, उधर साधना लिखा है ना, मी साधना विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या परवानगीने पत्र लिखा है। मैं साधना स्कूल का क्या हूँ, हेड बॉय हूँ, क्या हूँ, और ये पत्र में हमारे प्रिंसिपल मैडम की परमिशन से लिख रहा हूँ। दरवर्षी प्रमाणे यंदाही आम्हाला आपल्या बुक डेपोमधून शाळेच्या ग्रंथालयासाठी काही पुस्तकांची आवश्यकता है। हर साल की तरह इस साल भी हमें कुछ किताबों की क्या है, आवश्यकता, त्यांची यादी खालील प्रमाणे, उन पुस्तकों की लिस्ट, यादी मतलब लिस्ट, एज फॉर बिलो, ऐसे बिलो बोलते हैं ना, वैसा नीचे दिया गया है। फिर ऐसा कॉलम बनाने का, क्या बनाने का, पेंसिल से पेन से
एकदम नीटली कम से कम 4 पुस्तक आनी चाहिए। कितने पुस्तक? और ऐसे फटीचर नाम नहीं लिखने की किताब के, मराठी के ही नाम लिखने की। क्या लिखने के? इसलिए आपको 4 पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम रट्टा मारना होगा। क्या मारना होगा? जैसे पुस्तक, पहिला पुस्तकाचे नाव, क्रमांक, क्रमांक मतलब सिरियल नंबर, पुस्तकाचे नाव, लेखकाचे नाव आणि प्रति, प्रति का ती दूसरा है, वो प्रति होता है 2, ये प्रति का मतलब है क्वांटिटी। क्या? पहला गणगोत नाम का एक पुस्तक है, उसके कौन है लेखक? पु ल देशपांडे। 4, मैं तो बच्चों को दूसरा दिया है, शामची आई लिखो है। क्या लिखो? इधर दिया नहीं है। पुस्तकाचे नाव का है साने गुरुजी। लेखक कौन? कितनी कॉपीज? 10 या 15। फिर मराठी व्याकरण, क्या लिखने का? बुक का नाम, क्या लिखने का? लेखकाचं नाव है मोरा वाड़िम में। क्या लिखने का? मैं आपको चाहिए तो भेजूंगा वो लेटर मेरा लिखा हुआ, ये तो दूसरे का एक, या मैंने खुद 4-5 लेटर लिखे हुए हो। क्या आएगा? मोरा वाड़िम में। और उसके बाद शिव चरित्र। क्या? शिवाजी महाराज का कैरेक्टर के बारे में बुक लिखा है, शिव चरित्र। उसका नाम है लेखक का पुरंदरे, बाबा साहेब पुरंदरे। आया समझ में? ये 4 पुस्तकों के नाम आप याद करो। हो गया? वरील सर्व पुस्तके आपण शाळेच्या नाही, रॉंग आहे हो, शाळेच्या पत्त्यावर लवकरात लवकर पाठवून द्यावीत। ये जो किताबें है स्कूल के एड्रेस पर आप जल्द से जल्द भेज दीजिए। ही नम्र विनंती, ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, नेहमीप्रमाणे पुस्तकावर योग्य ती सवलत द्यावी। इन किताबों के ऊपर आप क्या दो? डिस्काउंट। क्या दो? क्यों? बच्चों के लिए है। किसके लिए? कौन से बच्चों के लिए? स्कूल के बच्चों के लिए देण्यात यावी ही विनंती। पुस्तकासोबत त्याचे देयक ही पाठवावे। देयक मतलब बिल। आप पुस्तक के साथ क्या भेजो? बिल। आणि देयक मिळताच पैसे चेकनी पाठवले जाईल। जैसा आपका बिल मिलेगा वैसा आपको चेक क्या किया जाएगा? भेज दिया जाएगा। तस्दी बदल समझ रहा हूँ, उधर धन्यवाद आएगा। क्या आएगा? तस्दी बदल समझ क्या आएगा? धन्यवाद। ये लेटर थोड़ा गड़बड़ है, मैं मेरा लिख के देता हूँ आपको। फिर उसके बाद आपली नम्र या आपला नम्र, नाम लिखने का नहीं, ये भी गलत है। अ ब क, ब्रैकेट में क्या आएगा? विद्यार्थी प्रमुख। उसके बाद साधना विद्यालय तड़ेगांव। फिर ईमेल, ये भी रॉन्ग है, ईमेल ऐसा नहीं लिखते हैं। ABC, स्कूल का नाम लिखने का, abc@gmail.com। समझ में आया? इस तरह से ये हो गया आपका। ये बताना नहीं चाहिए था आपको लेटर। इस तरह से ये पत्र हो गया। अभी विनंती पत्र, बोलो एक विनंती पत्र। क्या लिखेंगे? बोलो विनंती पत्र में। टॉपिक दो आप, एक टॉपिक। आपके स्कूल में एग्जीबिशन रखना है। क्या रखना है? काय का? बुक्स का। तो आप लोग बुक सेलर को क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। तो कैसे लिखोगे? बोलो, स्टार्ट करो ना। अभी मैंने आप लोग फॉर्मेट दिया है ना, पहला सबसे पहले दिनांक। कैसा लिखेंगे दिनांक? 10 जनवरी 2024। 24 में जाएंगे अभी हम लोग। अभी आएगा ना। मैं एक लाइन छोड़ूं का येणार? प्रति। कौन सा लिखने का है? शारदा बुक डेपो। फिर किसको? नवनीत नहीं, नवनीत वाले थोड़ी। आइडियल बुक डेपो। क्या लिखने का? दादर में ही है। आइडियल बुक डेपो, भवानी शंकर रोड। कौन सा? ये सचमुच का एड्रेस है, भवानी शंकर रोड। आया समझ में? और उधर दादर पश्चिम क्या आएगा? मुंबई 400112। फिर एक लाइन छोड़कर क्या आएगा? विषय। क्या आएगा विषय? बोला, पुस्तकाचे प्रदर्शन भरवण्याची विनंती करणारे पत्र। उधर क्वेश्चन में देखा ही होगा, कळलं का? प्रदर्शन भरवण्याबाबत विनंती पत्र। क्या लिखने का? प्रदर्शन भरवण्याबाबत। फिर एक लाइन छोड़कर क्या आएगा?
माननीय महोदय, फिर कॉमा करके 2 फिंगर छोड़कर फर्स्ट पैराग्राफ बोलो। मी क्या आदर्श विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधी असून हे पत्र मी आमच्या मुख्याध्यापकांच्या परवानगीने लिहित आहे। एका विशेष कारणासाठी हे पत्र लिहित आहे। ये आपका कौन सा पैराग्राफ हो गया? ये तो झट्टा ही मारने का। क्या बोला? बोलो बोलो मेरे साथ। मी आदर्श विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधी किंवा विद्यार्थी प्रमुख असून हे पत्र मी आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या परवानगीने लिहित असून आपले लक्ष एका महत्त्वपूर्ण गोष्टीकडे आकर्षित करीत आहे। फिर उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ आएगा। क्या बोलोगे अभी? आमच्या शाळेतील शिक्षक आणि मुलांनी असं ठरवलं आहे की आपल्या शाळेत विविध पुस्तकांचे काय ठेवावे प्रदर्शन, जेणेकरून मुलांना वेगवेगळ्या पुस्तकांची काय मिळेल माहिती। हमारे स्कूल के बच्चों और टीचर्स ने ऐसा डिसाइड किया है कि अलग अलग पुस्तकों का क्या रखा जाए प्रदर्शन, ताकि उनको अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का क्या पता चले, जानकारी प्राप्त झाली पाहिजे, वेगवेगळ्या पुस्तकांची माहिती मिळावी, म्हणून त्यांना हे पुस्तक प्रदर्शन बनवायचे आहे। मुलांना वेगवेगळ्या पुस्तकांबद्दल जाणण्याची खूप उत्सुकता आहे। काय उत्सुकता आहे? कळलं का? तो लास्ट पॅराग्राफ। मी विनंती करतो की आपण आमची विनंती मान्य कराल आणि आमच्या शाळेत तुम्ही पुस्तक प्रदर्शन काय कराल ठेवाल। धन्यवाद। क्या लिखने का? एकदम शॉर्ट में नीटली, ज़्यादा नहीं। धन्यवाद एक लाइन छोड़ून। आपला नम्र, क्या लिखने का? क विद्यार्थी प्रतिनिधी, आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी रोड, कांदिवली पश्चिम, मुंबई सो एंड सो। एक लाइन छोड़कर क्या? ईमेल क्या? ABC @ यहाँ आपका पत्र लेखन खत्म। आज समझ में इस तरह